नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एसके हैप्पी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कक्षा 10 विज्ञान में 3 खंड होते हैं। पहला खंड रसायन विज्ञान, दूसरा खंड भौतिक विज्ञान और तीसरा खंड जीव विज्ञान। कुल मिला के 3 खंड होते हैं। तो आज हम पहला खंड रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का पहला अध्याय केमिस्ट्री का पहला अध्याय देखेंगे। केमिस्ट्री में आपका पहला अध्याय है रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। तो इसमें अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ परिचय जान लेते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपका द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बना है। द्रव्य तथा ऊर्जा स्थानांतरित होते रहते हैं। इस परिवर्तन यही परिवर्तन ब्रह्मांड के अस्थायित्व का कारण भी है। यही परिवर्तन ब्रह्मांड के अस्थायित्व का कारण भी है, अर्थात द्रव्य ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्य में स्थानांतरित होते रहते हैं, जिसके कारण के ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है? किसी भी वस्तु में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवर्तन जिसको बोला जाता है चेंज। क्या बोला जाता है? चेंज बोला जाता है। ठीक है। किसी भी वस्तु में, किसी भी प्रकार की वस्तु है, अगर यदि उसमें कोई परिवर्तन हो गया, कोई बदलाव हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अर्थात परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये पदार्थ में होने वाले मुख्य रूप से परिवर्तन। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन थे, जैसे नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन। ठीक है। उत्कर्मणीय परिवर्तन, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन आदि प्रकार के होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको केवल 2 प्रकार के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। इसके बाद हमको रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। चलिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फिजिकल चेंज बोलते हैं। यानी कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनसे पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण या विद्युत चालकता, घनत्व आदि में तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन, इसकी परिभाषा क्या है? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, विद्युत चालकता आदि तो परिवर्तित होते हैं।
होते हैं, किंतु किंतु पदार्थ किंतु पदार्थ के संगठन व द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, विद्युत चालकता आदि तो परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु उसका संगठन एवं उसका द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बर्फ का जल में पिघलना या फिर जल का बर्फ में परिवर्तन होना, तो यह किस प्रकार की परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बर्फ जो बनता है वो पानी से ही बनता है, और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यानी कि पानी में H2O के अणु जो उपस्थित होते हैं, जब वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको यदि हम पुनः पानी में परिवर्तित करते हैं तो भी उसमें उसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसी प्रकार से जब जल को गर्म किया जाता है और उसको ठंडा करने पर, जैसे पानी को गर्म किया जाएगा अर्थात जल को गर्म किया जाएगा, उसको ठंडा करने पर वह जब पानी को आप लोग गर्म करते हैं तो वह बदलता है वाष्प में। क्या बदलता है? जल वाष्प में बदलता है। लेकिन जलवाष्प को जब ठंडा करते हैं तो पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, और जब पानी को पुनः ठंडा करते हैं तो किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। अगर बर्फ थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाए तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, पानी बनना शुरू हो जाएगा। फिर पानी को और गर्म करेंगे, अगर वो पानी खौलने लगा, 100 डिग्री तापमान हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तो पानी उबलने लगता है, जिससे वो जलवाष्प में बदलता रहता है। तो इसमें अगर देखें तो कोई परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन जो जल था उसको जब वाष्प में बदला गया तो पुनः वो जल में प्राप्त हो गया, और जब फिर उस जल को ठंडा किया गया फिर बर्फ में प्राप्त हो गया। फिर बर्फ को अगर बर्फ को अगर गर्म किया जाता है तो पुनः वहाँ फिर जल में परिवर्तित होते रहता है। यानी कि ये लगातार परिवर्तित तो होते रहते हैं, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है और इसका जो संगठन है जो H2O से मिलकर के बना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से तो यह भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। इसी प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन है, चलिए देखते हैं कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जल का पिघलना, जल का पिघलना, ठीक है, या फिर जल का वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना, या फिर जल का सॉरी यहाँ पे जल नहीं, बर्फ का पिघलना, बर्फ, जल का बर्फ में बदलना, ठीक है, या फिर और यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। अच्छा, यहाँ पे मोमबत्ती के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दें हम कि यदि मोमबत्ती को गर्म करके पिघलाया जाए, मोमबत्ती को गर्म करके पिघलाया जाए तो वह दरों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम उसी दरों को पुनः सांचे में, मोमबत्ती के सांचे में यदि ढाल दें तो
कुछ देर बाद ठंडा करने के पश्चात पुनः मोमबत्ती प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जलने के बाद मोमबत्ती पूर्णतः नष्ट हो जाता है, जिससे हम उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन ही है। इसी प्रकार से और सारे परिवर्तन हैं, जैसे आपका है गलन, वाष्पन, क्वथन, ठीक है, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन तथा संघनन आदि क्रियाएं भौतिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि गलन हो गया, यहाँ पर संघनन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कर दें ऊर्ध्वपातन और यहाँ पे यदि हम हिमीकरण भी है, हिमीकरण भी है। देखिए यहाँ पे गलन, किसी भी चीज का गलना भौतिक परिवर्तन। संघनन वही जो जलवाष्प को लो टेम्परेचर पे ठंडा करके पानी में परिवर्तित करना ही क्या हो जाता है, ये संघनन की क्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन किसी भी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वह बिना दरों में बदले सीधा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उसी वाष्प को अगर हम कहीं पे एकत्रित करें, उसी गैस जो वाष्प रहेगा, वाष्प को यदि हम किसी बर्तन पर अगर एकत्रित करें, ठंडा करें, तो वह पुनः ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ऊर्ध्वपातन में देखें तो ठोस जो पदार्थ है, ठोस से वह बदल जा रहा सीधे गैस में, और गैस को ठंडा करने पर वहां पर इकट्ठा जब कहीं पर जमता पुनः क्या किसमें बदल जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ऊर्ध्वपातन भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हिमीकरण, हिम अर्थात बर्फ, किसी भी वस्तु को ठंडा करके उसको जमाना आपका हिमीकरण ही कहलाएगा। जैसे पानी का हिमीकरण बर्फ कहलाता है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, अब रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन को अंग्रेजी में बोला जाता है केमिकल चेंजेस। क्या बोला जाता है, केमिकल चेंजेस। और रासायनिक परिवर्तन को ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषाएं आप लोगों को अनेक अनेक प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी किताब से आप लोग परिभाषा याद कर सकते हैं, किसी भी किताब से आप लोग परिभाषा याद कर सकते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। अब दूसरा आपका है रासायनिक, दूसरा आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल चेंज। परिवर्तन को क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, केमिकल परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, जब कोई रासायनिक, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसमें पदार्थ में होने वाली परिवर्तन, वह परिवर्तन हम कह सकता था, वह परिवर्तन जो पदार्थ में होता है। अर्थात यदि वस्तु में परिवर्तन हुआ और एक बार वो बदल गया किसी दूसरे रूप में, तो उसको हम पहले के वस्तु में नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा आपने मोमबत्ती के उदाहरण में देखा था कि अगर एक बार परिवर्तन हो गया, पिघल गया, तो उसको फिर हम मोमबत्ती के सांचे में रख करके उसको ढाल दें और उसको ठंडा कर दें तो मोमबत्ती प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। पदार्थ में होने वाली परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन हुआ द्रव्यमान, इसमें पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें
ठीक है, जिसमें पदार्थ के अणुओं का, किसका, अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, वही रासायनिक परिवर्तन कहलाता। किंतु ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम ले लिए, उसमें कुछ और मिला दें 50 ग्राम, रासायनिक परिवर्तन होने लगा, वो रासायनिक क्रिया करने लगे। लेकिन अब 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम नहीं मिला था, 150 ग्राम हो गया था। लेकिन जो बनने वाला पदार्थ भी होगा वो 50 ग्राम 100 ग्राम मिला करके 150 ग्राम ही होगा। इसके बारे में अच्छे समझ लेते हैं। तो हमने परिभाषा क्या बताया, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित हो करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए तो इसको परिभाषा लिखते हैं। क्या परिभाषा, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं व रासायनिक अणुओं, पदार्थ के अणुओं का रासायनिक द्रव्यमान, या नहीं, पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, अणुओं का रासायनिक संगठन, अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसके उदाहरण अगर देखें, बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे जंग लगना, आप लोगों ने सुना होगा ना जंग शब्द, जंग का लगना, ठीक, भोजन का पचना, भोजन का पचना, दूध का दही में बदलना, दही में बदलना, ठीक है, दूध का दही में बदलना आदि भी बहुत प्रकार के उदाहरण हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें किसी भी वस्तु का जलना, किसी भी वस्तु का जलना भी शामिल है। अर्थात जितने भी प्रकार की वस्तुओं को आप जलाएंगे, लगभग जितने भी प्रकार की वस्तुओं को जलाएंगे, सभी वस्तुओं में जलने के कारण होने वाले परिवर्तन आपके रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, वस्तु का दहन, वस्तु का दहन, दहन का मतलब जलना,
अब जैसे चलिए जंग का लगना, आप लोगों ने लोहा देखा होगा कि लोहे में जंग अर्थात मूर्छा लगता है। तो जब एक बार जंग लग जाता है लोहे में, तो लोहा क्या होता है, उसकी ऊपरी परत निकलने लगती है। यानी कि लोहा का जो पहले स्थिति थी, अब वो स्थिति नहीं रही गई है। और जब जिस प्रकार से समय बीतता जाता है और जंग बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि लोहा एकदम भंगुर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसको पीटते हैं तो बहुत प्रकार के गड्ढा उसमें लगते हैं, भूरे रंग के गड्ढा निकलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, जंग होता है, जंग का लगना। तो जंग का लगना भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। तो अब यहाँ पर भोजन का पचना, जब हम भोजन करते हैं, जब कोई भी एनिमल्स या कोई भी जीव भोजन करता है तो उसको डाइजेस्ट करता है अर्थात पचाता है। पचने के बाद भोजन आपका मल अर्थात टट्टी के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है। तो जो हम भोजन करते हैं तो वो पच जाता है, क्या हो जाता है, पच जाता है, और इसके बाद मल के रूप में बाहर आ जाता है। अब मल अर्थात टट्टी, और जिसमें और भोजन जो हम करते हैं, इसमें देखिए कितने सारे परिवर्तन हैं। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि भोजन का पचना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बाद दूध का दही में बदलना, जैसे दूध को, अगर दूध है आपके घरों में, एक बार अगर दही बन गया तो आप उसको दूध में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन। दही से आप मट्ठा, घी या मक्खन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद वस्तु का दहन, जैसे हम एक माचिस की तीली को जब माचिस से रगड़ के घर्षण करके उसको जलाते हैं मसाले के द्वारा, तो देखते हैं धीरे धीरे माचिस जल जाता है। तो जितना भाग वो जल जाता है या लगभग पूरा ही जल जाता है, तो जब वो जल जाता है, क्या आप उसको पुनः माचिस की तीली में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी मोमबत्ती के उदाहरण में बताया था कि मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु का जलना, किसी भी वस्तु को जब आप जलाते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल भरते हैं, तो पेट्रोल जब इंजन के माध्यम से जल करके बाहर धुआं के रूप में निकल आता है, क्या आप पेट्रोल को पुनः प्राप्त कर सकते हो, नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन, जंग का लगना, भोजन का पचना, दूध का दही में बदलना, वस्तु का दहन आदि विभिन्न प्रकार के उदाहरण से हैं। तो इस प्रकार आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पूरा हुआ। हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के लाभ। ठीक है। और इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि त्रुटियां लगभग सभी से होती रहती है, तो हम नया नया शुरुआत किए हैं। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे पढ़ने वाले बच्चों के पास ये पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको एक सीरियल वाइज, क्रम वाइज शुरुआत से आपको पूरा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले वीडियो और मज़ेदार होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। आपका धन्यवाद।